16। सब अपना अपना वीडियो ऑन करो, चलो। आप लोगों ने MS वर्ड देखा है? सर ने पूछा था, बोल रही थी मैम से पूछा हमने, बोल रही थी कुछ आया नहीं आया। मैम तो बोल रही फोन ही किया। मैं भी आपको अभी बात किया ना यार, और बोला मैंने फोन ही किया कभी तो। जब कुछ आता है तो मैम सामने से मैसेज करती है या रिकॉर्डिंग भेजती है कि भाई बुक्स आ गया है, आप कभी सर कोई भी नहीं क्योंकि तो देखो, ये है अपना MS वर्ड। इसको MS वर्ड बोलते हैं। देखा है आपने कभी इसे? इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें वो पूछा है मोर ऑन MS वर्ड करके पूछा है। अभी इसमें आप मैं कुछ टाइप करता हूं, देखो। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अपना तो शांति रखना। तो मैंने ये पैराग्राफ टाइप किया है इसमें, ठीक है। तो फिर अभी इसको, ये पूरा का पूरा मैंने टाइप किया है। टाइप करने के बाद इसको मैं फाइल को सेव करता हूँ। फाइल पे जाके सेव एज करके डेस्कटॉप, सेव हो गया, ठीक है। अभी क्या बोला है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यू कैन फॉर्मेट ए पैराग्राफ यूजिंग many features such as paragraph alignment, line spacing, paragraph spacing, and paragraph indentation. To apply these features, you need to open the paragraph dialog box. For this, follow the steps given below. Select one or more paragraph you want to format. अभी मैं ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ। On the home tab, अभी home tab में गया, click the dialog box. Click the dialog box launcher. एक सेकंड, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर करके कोई ऑप्शन आता है, रुको।
Click the dialog box launcher in the paragraph. फिर बोला है the paragraph dialog box appears with intent and spacing. अच्छा यही है वो डायलॉग बॉक्स देखो, ये जो चीज है शॉर्टकट इसमें दिया हुआ है, तो यही है वो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द पैराग्राफ ग्रुप। अब मैंने पूरा पैराग्राफ किया, तो अभी नो स्पेसिंग करके मैंने किया, तो स्पेस कोई भी नहीं होगा इसके बीच में, ठीक है। अगर नॉर्मल में दिया तो नॉर्मल में भी कुछ नहीं होगा। फिर the paragraph dialog box appears with intent and spacing as the active tab. The intent and spacing tab of a paragraph dialog box provides four different options for formatting the paragraph, namely alignment, line spacing, spacing and indentation. Alignment किसको बोलते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट है, देखो ये अलाइनमेंट है, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये मिडिल, ये अपना सेंट्रल अलाइनमेंट, फिर ये हो गया आपका अलाइनमेंट राइट, और ये हो गया आपका जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अभी आपका पैराग्राफ है लेफ्ट अलाइनमेंट में, इसको अभी अगर सेंट्रल अलाइनमेंट में करना है तो सेंटर में जाके क्लिक करना, देखो ऐसा हो जाएगा। अगर यही चीज को आपको अपना अलाइनमेंट राइट करना है तो देखो ऐसा आ गया, और यही चीज को अगर आपको जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई में सेलेक्ट कर दिया तो नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो वापस आपको करना है तो वापस आप उसको अपना अलाइनमेंट लेफ्ट में डाल दिया, ठीक है। ये हो गया अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट रेफर्स टू, अभी मैंने आपको जो बताया था वही है। पैराग्राफ अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ पैराग्राफ with respect to the left and right page margin. There are four types of alignments, namely left alignment, right alignment, central alignment or justified alignment. To set the alignment of selected paragraph, follow the steps given below. Click the down arrow next to the alignment box. Next to the alignment box. फिर alignment box, the paragraph dialog box, and select any one of the option in the drop down list. Left alignment make the paragraph left aligned, which means that only the left edge is neatly justified. Central alignment, it makes a paragraph center aligned. Central alignment क्या करता है? ये देखो सेंटर में पूरा सब कुछ सेंटर में दिखा रहा है, देखो, which means that neither the left nor the right is justified. Right alignment, it makes the paragraph right aligned, which means that only the right edge is neatly justified. देखो, justified alignment makes the paragraph fully justified, which makes that both the left and the right edges are justified. देखो, तो वापस पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन में लेके आके खड़ा कर दिया, ठीक है। क्लिक ओके तो अप्लाई द सेटिंग्स। ये सेटिंग सब क्या होता है, अंदर जाके करना नहीं पड़ता, ये तो क्या है बाहर ही अपने को दिया जाता है शॉर्टकट, इसलिए बाहर का बाहर ही मैं कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो मैं आपको अभी ये जगह, ये भी आ गया आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करता हूँ, देखो इसको पेस्ट किया, इसको पेस्ट करके इसको मैं क्या करूंगा, सेंटर में करूंगा, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। वापस इसको कॉपी करके इसको मैं इधर पेस्ट करूंगा और ये करूंगा, और सभी पैराग्राफ को कॉपी करने के बाद ही वो चेंज होगा, बिना कॉपी किए वो चेंज नहीं होगा। ये हो गया जस्टिफाइड अलाइनमेंट। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये हो गया चार अलाइनमेंट का चार अलग अलग पैराग्राफ, ओके। फिर लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ ए पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग किसको बोला जाता है? जो लाइंस
पैराग्राफ के बीच में रहता है वो. To change the space between the lines of the selected paragraph, follow the steps given below. Click the down arrow below line spacing. Click the down arrow below the line spacing. Here, to specify the space between the lines, the selected paragraph, follow the steps given below. मैं अभी ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ. ठीक है, लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन में जाते हैं. In case you have selected at least exactly or multiple options, specify the amount of required line spacing in the AT box. देखो नंबर दिया है, देखो इधर 1.5, 2, देखो 2 में देखो 2.5, 3. स्पेसेस बड़ा ना दिख रहा है सबको? नरगिस, साहिल, तुम लोगों को सबको? Yes, sir. Yes, sir. कौन चिल्ला रहा है? अभी इसी घर में चिल्ला रहा है. Spacing, paragraph spacing. Paragraph spacing refers to the left before and after the paragraph. To specify the spacing for the selected paragraph, follow the steps given below. अभी मैं पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ. ठीक है, सेलेक्ट करके ऐड ए स्पेस आफ्टर पैराग्राफ. स्पेस अब मैंने डाला, देखो पैराग्राफ के बाद बीच में दिख रहा है? दिखा? Yes, sir. Yes, sir. ये हुआ पैराग्राफ स्पेसिंग. इसको पैराग्राफ स्पेसिंग बोला जाता है. फिर ओके क्लिक करने का, मगर वो अंदर जाके ओके क्लिक करना पड़ता है. ये ऑप्शन सब बाहर है करके बाहर का बाहर ही मैं दिखा रहा हूँ आपको. क्या? फिर उसके बाद आया इंटेंडेशन. इंटेंट रेफर्स टू the extra space between the text and the left and the right margins of a paragraph. Intent refers to the exact space between the text and the left and the right of the paragraph. The paragraph intent used to move the left edge or the right edge of the text inwards. The 4 types of intents are listed below. First line indentation, hanging indentation, left indentation or right indentation. चालू है आके खत्म हो गया. To set intent of the selected paragraph, follow the steps given below. In the indentation section of the paragraph dialog box, use the left and right boxes to specify the left and right intent respectively. In the special drop-down list, select the first line to create a first line intent or select hanging to create a hanging intent and specify the inches by which the text is to be indented by box. Click OK. तो ये लोग क्या बोल रहा है? इंटेंडेशन का आपको बता रहा है. रुको, ये है अपना, कौन ड्रॉ कर रहा है? आदर्श,
निकाल उसको। ये डिक्रीज इंटेंट है, ये है इंक्रीज इंटेंट, बराबर। तो ये है आपका लाइन एंड स्पेसिंग। देखो इंटेंट एंड स्पेसिंग का देखो, देखो दिखा रहा है इधर। सब अपना अपना वीडियो ऑन करो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? ऐसे वीडियो बंद करके बैठे हो सब। देखो ये है अपना इंटेंट एंड स्पेसिंग, लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट है इधर। ये बॉडी टेस्ट है, देखो लाइंस एंड पेज ब्रेक्स, ये सब उनको दिखाया जाएगा। मतलब कितना आपने को लेफ्ट में करना है, इंटेंट कितना लेफ्ट में करना है, राइट में कितना करना है, बिफोर आफ्टर, ये सब दिखा रहा है। उसके हिसाब से सेटिंग होती है, फिर अपने को ओके क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंटेशंस अप्लाई टू द पैराग्राफ। देखो पहला पैराग्राफ में अपन ने लेफ्ट में इंडेंट किया, बराबर, ओके किया। सेकंड में हमने इसको राइट इंडेंट करते हैं। देखो इधर वीडियो बंद करके कुछ मतलब नहीं है। ये हो गया राइट इंडेंट आपका। इसको हम करते हैं बिफोर फेसिंग है ये। फर्स्ट लाइन इंटेंट, और इसको हम करते हैं हैंगिंग इंटेंट। ये वाला हैंगिंग इंटेंट करते हैं, ओके। देखो 4 इंटेंटेशन हो गया, 4 अलग अलग डिफरेंट हो गया, चेंज हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब सन्नाटे में क्यों बैठे हो, बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, sir. अभी नेक्स्ट है 3.2 पेज फॉर्मेटिंग। मैं इसलिए प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, आपको प्रैक्टिकल करने को नहीं होएगा, इसलिए मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। पेज फॉर्मेटिंग, पेज formatting is performed to change the design and layout of the pages of a document. It include inserting pages, insert में जाने का, insert में जाके फिर by default Word automatically creates a new page in the document according to the margins and page sizes settings. The manual insertion of the page break is known as hard page break, whereas the automatic starting of a new page is known as soft page break. To add a hard page break in a document, follow the steps given below. Position the cursor where you want to page the break to be inserted. हमको क्या करना है, कहाँ पे उसको करना है, उसको पेज ब्रेक इंसर्ट करना है। देखो किया मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक। दूसरा पेज दिख रहा है आप लोगों को? सेकंड पेज आ गया, पेज ब्रेक इंसर्ट करके। Yes, sir. Yes, sir. Click the insert tab, click the page break in the pages group. ये hard page break is inserted at the cursor position. देखो hard page break है ये, ठीक है। तो मैं इसको डबल क्लिक कर दिया तो निकल गया ये। तो inserting header and footer. The header and footer are the text that appear at the Sir. top. हाँ सर ये कौन ड्रॉ कर रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा। आदर्श, कौन ड्रॉ कर रहा है? आदर्श ड्रॉ मत कर। The header and the footer are the text that appear at the top and the bottom margins of every page. They are used to display information such as page numbers, title of a document, date, and so on. They may include text as well as graphics. Inserting and header footer. देखो header and footer insert किया, देखो ये header है,
ये देखो, ये हेडर फुटर सब इंसर्ट करना है। तो इसमें बोला है क्लिक द इंसर्ट टैब, क्लिक द डाउन एरो बटन arrow in the header or footer button in the header and footer group and select style of your choice। अभी हम अपना स्टाइल चूज करने को बोल रहा है। देखो अभी मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो डिपेंडिंग ऑन योर choice either the header area or the footer area is displayed as a dotted line and the cursor appears in that area। देखो डॉक्यूमेंट टाइटल डालना पड़ेगा मेरे को इसमें, ठीक है। Once you have entered the desired text, either click close header and footer button in the close group or the design tab or double click anywhere in the document to continue working on the double document। अभी मेरे को ये header और footer निकालना है, तो मैं डबल क्लिक कर दिया तो निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना तक? यस सर। ये लेसन तुम्हारा ये लंबा लेसन है थोड़ा, ठीक है। In addition to the two text, you can also insert some other information such as page numbers, current system and date, and pictures in header and footer area of the document। For this, follow the steps given below। Double click in the header or footer area. The design tab listing various options appears। Some of these options are listed below। अभी इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके क्या करना है अपने को, हाँ हेडर और फुटर पेज नंबर ऐड करना है। टॉप ऑफ द पेज, पेज 1, पेज 2, पेज 3। देख पेज 1 मैंने ऐड कर दिया। कहां पे गया इसके ऑप्शन में, पेज नंबर, टॉप ऑफ अ पेज, बॉटम ऑफ अ पेज, पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, फॉर्मेट, पेज सब क्या है, ये सब अपन ऐड कर सकते हैं। अपने को अगर पेज नंबर ऐड करना है तो नरगिस समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? नरगिस समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? फिर अपने को अगर पेज नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रिमूव पेजेस, तो निकाल दिया अपन ने पेज, ठीक है। तो सेटिंग पेज मार्जिन, ऑलरेडी चालू करके रखा है लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो पाई है, उसको ऐसा दिखा है कि मैं कोई और मटेरियल इसको लॉगआउट करके लॉगिन करो। मैंने भी मीटिंग एंड करके वापस पीएमएस सेटिंग सब किया, पीएमएस सेटिंग सब सेट किया, नहीं पीएमएस सेटिंग सेट किया, हां एएमपीएस किया, वो नहीं पीएमएस सेटिंग पर्सनल मीटिंग है, हां वो जनरल हां पर्सन या वो भी नो बड़ा हो। हां कॉलम फॉर्मेटिंग, चलो अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये क्लास में एंड करता हूँ अभी, 6 मिनट बचे। रुको जाने नहीं, कोई जाना नहीं, रुक जाओ। आप लोगों का अटेंडेंस ले लेता हूँ पहला मैं, ठीक है। इधर तक समझ में आया ना? नेक्स्ट क्लास में मैं आपका कंटिन्यू करूंगा। समझ में आया इधर तक? यस सर। यस सर। सर ऐसा बोल रही है जैसे कि समझ में नहीं है। यस सर। हाँ दिशा समझ में नहीं आया क्या? सर समझ में आया। आया ना? ठीक है चलो, बाय एवरीवन, बाय। बाय सर। बाय सर।